हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज जागृति। तो आज के इस वीडियो में हम फार्माकोग्नोसी की कुछ सिद्धा, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सभी सिस्टम के बारे में इन डिटेल देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो फर्स्ट हम देखते हैं सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो सिद्धा सिस्टम, ये सिस्टम साउथ इंडिया स्पेशली तमिलनाडु से है। तो आप नाम में ही है सिद्धा और साउथ, तो ऐसे याद रख लेना कि ये साउथ इंडिया के है, स्पेशली तमिलनाडु से है। दूसरा है अगस्त्या वॉज बिलीव इन फादर ऑफ द सिद्धा मेडिसिन एंड ही इज रोट बुक अगस्त्यार चराको। सिद्धा सिस्टम का बुक अगस्त्या ने लिखा था। ऑब्वियसली अगस्त्या इज द फादर ऑफ द सिद्धा मेडिसिन है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीपैट में, तो आप याद रखना सिद्धा सिस्टम मेडिसिन के जो फादर है वो अगस्त्या है और उन्होंने एक बुक राइट किया है अगस्त्यार चराको। उसमें सिद्धा सिस्टम की इन डिटेल जानकारी है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ द सिद्धा। तो प्रिंसिपल ऑफ द सिद्धा, ये तीन प्रिंसिपल है, वात, पित्त, कफ। तो ये तीनों मिला के त्रिगुणा। जीपैट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धा सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है, तो आप याद रख लेना त्रिगुणा। त्रिगुणा में सत्व, राजस, तामस। इट मीन्स कि वात मीन्स वारा मीन्स वाइंड, पित्त जो एसिडिटी वगैरह होता है वो पित्त, और कफ। तो ये सभी आता है प्रिंसिपल ऑफ द सिद्धा में। तो और पथ्य, ही इज रेफर्स टू द डाइट प्लानिंग इन सिद्धा। तो पथ्य क्या होता है, जो डाइट प्लानिंग होता है हमारा, हम ऐसे बोलते हैं हिंदी में कि पथ्य पालना चाहिए एक खाने खाते समय, तो उसको ही पथ्य जो कि है सिद्धा सिस्टम में कहते हैं डाइट प्लानिंग इन सिद्धा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पर्टिकुलर गुना इन अ बॉडी इंक्रीज अकॉर्डिंग योर टाइम। तो ये जो गुण हैं वात, पित्त, कफ, ये गुण अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर टाइम इंक्रीज होते हैं। तो वात कब इंक्रीज होता है, वात इज प्रोडोमिनेंट एट 6 AM टू 10 AM तक वात इंक्रीज होता है, ऑल्सो 6 PM टू 10 PM। तो ये दोनों टाइमिंग में वात क्या होता है, प्रोडोमिनेटली इंक्रीज होता है। पित्त, एसिडिटी, इट इज प्रीडोमिनेंट टू 10 AM टू 2 PM एंड 10 PM टू 2 PM। तो ये आप टाइम अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप थ्योरी में लिख सकते हो। कफ 2 to 6 PM, 2 PM टू 6 AM। AM PM अच्छे से याद रखना। ये तीनों चीज़ें कब इंक्रीज होती है प्रोडोमिनेटली, ये भी याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस इन सिद्धा सिस्टम। तो डायग्नोसिस क्या है, ड्यूरिंग दिस डायग्नोसिस द फिजिशियन स्टडी 8 थिंग्स। इस सिद्धा सिस्टम में 8 स्टडी का प्लानिंग किया गया है। तो वो 8 स्टडी कौन से है, नाड़ी, इट मीन्स ये पल्सेस, ध्वनि, इट मीन्स मैं जो बोल रही हूँ आवाज, स्पीच, त्वचा, टंग, देहो, बॉडी, याद रखना। नीरम, इट मीन्स कलर। मैलम, इट मीन्स फीसेस, जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रेशन थ्रू बाहर जाता है। मूत्रम, इट मीन्स यूरिन, एंड वैजी इट मीन्स आइज। तो ये 8 फिजिशियन ने स्टडी किया था ड्यूरिंग द डायग्नोसिस ऑफ द सिद्धा सिस्टम, याद रख लेना। तो फॉलोइंग फॉर्मुलेशन आर यूज्ड इन सिद्धा सिस्टम। तो फॉर्मुलेशन भी देखते हैं। कशम, डिकॉक्शन, चूर्ण, पाउडर, तैलम, तेल से ही याद आता है ऑयल, सुलगाई, पिल्स एंड टैबलेट, चिंद्रारूम, मेटल कॉम्प्लेक्सेस, आणि भस्म इज द कैल्सिनेटेड ड्रग। तो ये जीपैट में क्वेश्चन पूछा गया था, कैल्सिनेटेड वर्ड से पूछा गया था और ये सारे क्वेश्चन में ऑप्शन में पूछे गए थे। तो भस्म इसका करेक्ट आंसर है, जो कि कैल्सिनेटेड ड्रग है। आप ये भी याद रख लेना। ये इसमें से मोस्टली है ना, इसका वर्ड इंग्लिश में क्या होता है, ये सिद्धा में क्या बोलते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रख लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक है डाइट इन सिद्धा सिस्टम। तो आपने देखा ही होगा कि मैंने बताया था पथ्य इज रेफर्स टू द डाइट प्लानिंग इन सिद्धा। तो सिद्धा प्लानिंग में पथ्य के अनुसार ही डाइट लिया जाता है। सिद्धा सिस्टम गिव्स इम्पोर्टेंस टू पथ्य मीन्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ द डाइट। तो नॉन रेस्ट्रिक्टेड फूड इनमें से कौन से है जिसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, व्हीट, मिल्क, घी, टेंडर, वेजिटेबल्स, गोट, मीट,
and sugar. This is the all product are not restricted food. And next one is the restricted food कौन से है? So chicken, mango, coconut, fenugreek, mustard, sesame and almond. These are products are not restricted foods में आते हैं. तो आप ये याद रख लेना कौन से फूड रेस्ट्रिक्टेड में आते हैं और नॉन रेस्ट्रिक्टेड में आते हैं. ओके. अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनानी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन. तो यूनानी सिस्टम का ओरिजिनेटेड ग्रीस से हुआ था एंड इज स्टार्टेड बाय द ग्रीक फिलोसोफर हिप्पोक्रेट्स. ये क्वेश्चन जीपैट में बहुत बार पूछा गया है. देखो आपको जीपैट का स्टडी भी हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका सेमेस्टर वाइज भी स्टडी हो जाएगा. तो इससे ही याद रख लेना, जीपैट के टाइम ज़्यादा लोड नहीं आएगा. तो ये फिलोसोफर ने यूनानी सिस्टम के जो फादर है वो है हिप्पोक्रेट्स. ही इज़ द फर्स्ट फिजिशियन इंट्रोड्यूस द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द मेडिसिन हिस्ट्री गिव राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल थेरी. तो ये आप याद रख लेना, ही इज़ द फर्स्ट फिजिशियन जिन्होंने मेडिसिन हिस्ट्री और डॉक्यूमेंटेशन की शुरुआत की थी और इस थेरी में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में. द यूनानी सिस्टम वॉज लेटर डेवलपमेंट अरबस एंड पॉपुलर अरब सिस्टम ऑफ मेडिसिन. यूनानी सिस्टम की डेवलपमेंट अरब में हुआ था और पॉपुलर भी अरब मेडिसिन में हुआ था. तो अब हम देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द यूनानी सिस्टम. तो प्रिंसिपल ऑफ द यूनानी सिस्टम में 2 टाइप्स आते हैं, हिप्पोक्रेटिक थेरी एंड पाइथागोरियन थेरी. तो हिप्पोक्रेटिक थेरी इट मीन्स कि जो हमारे फादर ऑफ यूनान है उनसे नाम से ही थेरी हिप्पोक्रेटिक थेरी. उसमें आते हैं ब्लड इट मीन्स डम, फ्लेजम, बलगम, फ्लेजम को ही बोलते हैं बलगम, येलो बाइल, सैफरा, ब्लैक बाइल, सौदा. तो ये चीज़ें याद रख लेना प्रिंसिपल में. पाइथागोरियन थेरी हॉट एंड मॉइस्ट इट मीन्स एयर देखो थोड़ी हॉट होती है और उसमें मॉइस्चर भी होता है, तो उसको ये याद रख लेना. ये जीपैट में पूछा जाता है आप एयर को क्या कहते हैं, हॉट और मॉइस्ट. फायर को हॉट एंड ड्राई, उसमें मॉइस्चर नहीं होता है और वो हॉट भी होता है और ड्राई भी होता है, तो फायर. कोल्ड एंड मॉइस्ट H2O वाटर क्या होता है, कोल्ड भी होता है और उसमें मॉइस्चर भी होता है. नेक्स्ट है कोल्ड एंड ड्राई अर्थ कोल्ड और ड्राई में आता है, तो ये याद रख लेना आप. यूनानी सिस्टम कंसिडर यूनिवर्स मेड फॉर 4 बेसिक एलिमेंट. तो यूनानी सिस्टम क्या कहता है कि चार टाइप से पूरा बेसिक एलिमेंट है यूनिवर्स से बनाया हुआ है. पूरा यूनिवर्स 4 एलिमेंट से बनाया हुआ है. तो कौन से है, फायर, एयर, अर्थ, वाटर. इट मीन्स अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल. ये 4 एलिमेंट से पूरा यूनानी सिस्टम बनाया हुआ है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं द 4 क्वालिटीज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इन पर्सन अनदर पर्सन. तो 4 क्वालिटी कौन सी है, नेचर, टेम्परेचर, ह्यूमर. इज़ द इंडिविजुअल नोन एज, इस सभी को मिजाज कहते हैं. ओके. इस यूनानी सिस्टम में 4 क्वालिटी ऑफ द अनदर पर्सन टू पर्सन को मिजाज कहते हैं. तो मिजाज इट मीन्स इफ ऑफ अ पर्सन. मिजाज टेम्परेचर, ह्यूमर ऑफ द टेम्परेचर. तो आप याद रख लेना, ये कुछ कीवर्ड्स हैं यूनानी सिस्टम के. तो हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं. ट्रीटमेंट में रेजिमेंटल थेरेपी, ये तो क्वेश्चन इतनी बार पूछा है कि पूछो मत. रेजिमेंटल थेरेपी कौन से सिस्टम में आता है, रेजिमेंटल थेरेपी यूनानी सिस्टम में आता है, तो याद रख लेना. इट मीन्स द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी बाय रिमूविंग द टॉक्सिन्स. हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन इट मीन्स प्यूरिफिकेशन बाय द बॉडी रिमूविंग द टॉक्सिन को रिमूव करके जो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है. इसमें इट इंक्लूड एक्सेस, पर्जिंग, डायोरेसिस, मसाजिंग, तुर्किश बाथ. ये सारी चीज़ें आती है रेजिमेंटल थेरेपी में. तो ये टाइप किस किस से हम डिटॉक्सिफाइंग करते हैं बॉडी को, तो ये सब लिखा है, डायोरेसिस, मसाजिंग, तुर्किश बाथ वगैरह वगैरह. नेक्स्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज़ द नोन एज मटेरिया मेडिका. तो याद रख लेना, इट इज़ अ एंशियंट बुक्स which contain information about medicine, herbs, animals, mineral source. तो इस बुक में पूरा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मटेरिया मेडिका में बताया हुआ है कि मेडिसिनल हर्ब्स कौन से हैं, एनिमल कौन से हैं, मिनरल सोर्सेस, सभी की जानकारी इस बुक में है, जिस बुक का नाम है मटेरिया मेडिका और ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आता है. ठीक है. तो अगला हम टॉपिक देखते हैं
होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, तो ये सब देखने से पहले मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ। होम्योपैथिक में स्टार्टिंग में आता है एच, और इसके जो फिजिशियन है जिसने इंट्रोड्यूस किया था तो ग्रेट हैनमैन सर। तो ये एच होम्योपैथिक, एच हैनमैन, सिंपली याद रखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। होम्योपैथिक मीन्स सिमिलर टू पैथोस मीन्स सफरिंग, ओके। होम्योपैथिक मीन्स सिमिलर सफरिंग, इंट्रोड्यूस बाय जर्मन फिजिशियर डॉक्टर सैमुअल हैनमैन, ओके। आप इतना ही याद रख लो, हैनमैन होम्योपैथिक। प्रिंसिपल ऑफ द होम्योपैथिक इज सिमिलाई सिमिलिस, कैरेक्टर मीनिंग लेट लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक, ठीक है। तो इसका ये प्रिंसिपल है, तो आप ये अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ द होम्योपैथिक, तो इसमें से कौन से प्रिंसिपल है हम देख लेते हैं। इंटुलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ द सिमिलाई, प्रिंसिपल ऑफ द सिंप्लेक्स, प्रिंसिपल ऑफ द मिनिमम डोज, लॉ ऑफ प्रोवाइडिंग, लॉ ऑफ डायनामाइजेशन आणि वाइटल फोर्स। तो ये सारे प्रिंसिपल है, आप याद रख लेना। इसमें से कौन सा भी प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, सिंपली याद रख लेना। सिमिलाई, सिंप्लेक्स, मिनिमम डोज, प्रोवाइडिंग, डायनामाइजेशन एंड वाइटल फोर्स, दिस इज द ऑल इंक्लूडेड प्रिंसिपल ऑफ द होम्योपैथिक। नेक्स्ट है लॉ ऑफ द प्रूविंग। फॉर एग्जाम्पल सिंकोना, यू नो सिंकोना इज द एंटी मलेरियल ड्रग प्रॉपर्टी होती है सिंकोना में, और इपिकैक में एंटी कैंसर ड्रग एंटी इमिटिक ड्रग प्रॉपर्टी होती है जो कि वोमिटिंग को स्टॉप कर देता है। तो ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, प्लांट्स है, पर इसके प्लांट्स रिलेटेड क्या है कि उसका जो एक्टिविटी है वो भी शो हो रहा है, तो इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ प्रूविंग। प्रूव किया है सिंकोना से ही एंटी मलेरियल ड्रग है, तो ये सब चीज़ें आप याद रख लेना। अब हम देखते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम। तो आयुर्वेदिक सिस्टम बहुत ही बड़ा है, पर हम इन शॉर्ट में देखेंगे। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप्स कौन है? सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, पाउडर डोसेज फॉर्म। तो आप ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सॉलिड डोसेज फॉर्म में आता है वाती और गुटिका। तो ये एक क्वेश्चन आता है गुटिका किस में होता है, और ये सारे ऑप्शन आते हैं, आप कर दोगे लिक्विड, तो नहीं, सॉलिड डोसेज फॉर्म में आता है वाटी और गुटिका। दूसरा है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में आता है लेहा और कलका। लिक्विड डोसेज फॉर्म में आता है अरिस्टान असावा। इट इज़ अ सेल्फ जनरेटेड अल्कोहलिक प्रिपरेशन में भी ये आता है अरिस्टान असावा। ऑल्सो ये लिक्विड डोसेज फॉर्म में होता है, ओके। पाउडर डोसेज फॉर्म में होता है भस्म एंड चूर्ण। आपको सबको पता है त्रिफला चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण, भस्म भी पता है आपको। ये सारी चीज़ें आती है पाउडर डोसेज फॉर्म में। अब हम देखते हैं DCC बिलोंग टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम, ओके। शेड्यूल 2 रेफर्स ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ऑल्सो CDSO, इट मीन्स सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं। तो अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द हर्बल मटेरियल। तो एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है हर्बल मटेरियल का? तो इन्फ्यूजन इज़ अ लिक्विड प्रिपरेशन ऑब्टेन बाय एक्सट्रैक्टिंग हर्बल मटेरियल। इन्फ्यूजन एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, ओके। आप याद रख लेना। इसमें क्या किया जाता है, हॉट और कोल्ड वाटर लिया जाता है विदाउट बॉइलिंग वाला, एंड उसमें अदर सॉल्वेंट भी यूज़ किए जाते हैं। सिंपली प्रोसेस है, इन्फ्यूजन में आता है वो सारे। डिकॉक्शन भी लिक्विड प्रिपरेशन के लिए किया जाता है, जिसमें बॉइलिंग किए जाते हैं हर्बल मटेरियल विथ H2O। सिंपल लिखना है आपको, ज़्यादा मत लिखना, ये प्रोसीजर बड़ा हो जाएगा आपके 10 मार्क्स के लिए भी। नेक्स्ट है फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। ये भी लिक्विड प्रिपरेशन के लिए किया जाता है, जिससे माइसरेशन और परकोलेशन मटेरियल के लिए भी किया जाता है विथ अल्कोहल, नॉट H2O। अल्कोहल को लिए किया जाता है। इसका रेशो 1 पार्ट ऑफ द लिक्विड कंटेन 1 पार्ट ऑफ द हर्ब। फॉर एग्जाम्पल हमने अल्कोहल 1 पार्ट लिया, तो हर्ब भी हमको 1 पार्ट ही लेना पड़ेगा। टिंचर आपको पता ही है,
ये एक डाइल्यूएंट है अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन मटेरियल का। फॉर एग्जांपल 1 पार्ट ऑफ द हर्बल मटेरियल लिया तो 5 to 10 पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट हमको इसमें यूज़ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है पाउडर एक्सट्रैक्ट। पाउडर एक्सट्रैक्ट में हर्बल प्रिपरेशन विच प्रोसेस इनटू ड्राइड और ग्रैनुलेट एंड पाउडर मटेरियल। जो भी हमारे हर्बल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी पेड़ हुआ, पत्ता हुआ, वो पूरा क्या होता है, ड्रायर होना चाहता है, और ड्राई होने के बाद उसमें ग्रैनुल या पाउडर फॉर्म में उसको प्रिपेयर किया जाता है। मिक्स आपको पता चल गया होगा कि कोई भी ड्राई चीज़ हो उसको बारीक करके हमें पाउडर फॉर्म मिलता है, तो सेम वैसा प्रोसीजर है इसका। सो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो। आपको कोई अदर कंटेंट या नोट्स रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स पे बताना आपकी किस टॉपिक को वीडियो चाहिए, आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी विथ नोट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।